Hello students, this side ईशा धीमान, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को डिस्कस करें। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिकली बात की थी मैटर क्या होता है, फिर उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्लासिफिकेशन है। सेकेंड चैप्टर में बेसिकली हमें मैटर की केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। मैटर को हम कैसे केमिकली डिफाइन कर सकते हैं, कैसे केमिकली उसको प्योर और इम्प्योर में डिवाइड कर सकते हैं, ये सभी हम मैटर के सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी में हमें पढ़ना है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। So now start chemistry second chapter class 9 is matter around us pure. So we know that what is matter. Matter, the term matter refers to anything that occupies space and has mass. मतलब क्या है मैटर का कि मैटर वह चीज है जिसमें क्या हो स्पेस, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास या द्रव्यमान भी हो और जो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है हमारा मैटर। इन अदर वर्ड्स द स्टफ दैट यूनिवर्स इज मेड ऑफ, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या होता है मैटर, वो स्टफ जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा हमारा मैटर। अब मैटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसको डिस्कस ना करके सिर्फ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट matter are classified in two terms, pure matter and impure matter. What is pure and impure matter? अब ये प्योर और इम्प्योर क्या है, तो केमिकली बोला जाए या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए तो प्योर मैटर वो है जो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, वो क्या कहलाएगा हमारा प्योर मैटर। और जो हमारा कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो दो या दो से अधिक पार्टिकल्स, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा इम्प्योर मैटर। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा वन पार्टिकल से मिलकर के क्या बना है और टू पार्टिकल से मिलकर के क्या बना है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गया है किसका, प्योर का, कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉपर है, जैसे ये कॉपर क्या है, मान लीजिए आपको एक बल्ब लीजिए। अब क्या होना चाहिए, प्योर कॉपर, मतलब सिर्फ कॉपर का बल्ब जो है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स को हम थर्ड चैप्टर है एटम्स का, उसमें डिटेल में क्लासीफाई करेंगे। लेकिन जो कॉपर होता है, कॉपर एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, इसलिए कॉपर इज अ प्योर मैटर। एंड ऑक्सीजन में भी O2 ही मिलकर के पूरी ऑक्सीजन बनी हुई है, वो भी एक क्या है, मैटर है। अब है प्योर वाटर। अब प्योर वाटर की बात आती है तो एकदम से हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि जो प्योर वाटर है, वाटर तो किससे मिलकर के बना होता है, 2H और एक ऑक्सीजन के, तो ये प्योर कैसे हुआ, इसमें तो 3 है। लेकिन आप देखिए जैसे एक गिलास वाटर है, एक गिलास पानी है हमारे पास में, उसमें जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वे किसके हैं, H2O, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे H2O के हैं, इसलिए वाटर क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के हैं, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई, एक प्योर सब्सटेंस हो गई। आया समझ में, क्योंकि ये सभी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे हमारे प्योर मैटर। सेकेंडली इम्प्योर। अब इम्प्योर में हमने भी बोला कि दो या दो से ज्यादा मैटर से पार्टिकल से मिलकर के जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर। एग्जाम्पल जैसे टी, अब हम चाय बनाते हैं, चाय में चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई ना, तो क्या होगा, इम्प्योर। ऐसे ही एयर है, एयर हमारी किस किस चीज से मिलकर के बनी होती है, पता होगा ज्यादातर सभी को, एयर
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सभी से मिलकर के हमारी एयर बनी होती है, तो एयर भी एक इम्प्योर हो गया। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी में भी बहुत सारे तरह के तत्व पाए जाते हैं, वो भी एक क्या हो गया हमारा इम्प्योर मिक्सचर हो गया। लेमोनेड, लेमोनेड मीन्स नींबू पानी बनाते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो ये भी एक हमारा इम्प्योर मिक्सचर हो गया। अब यह है मिल्क, क्या मिल्क भी एक इम्प्योर मैटर है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम मिल्क, नेचुरल मिल्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचुरल मिल्क, जो हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, बुफेलो से, गाय का दूध या फिर गाय का मिल्क या भैंस का मिल्क, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या वो तो एक नेचुरल मिल्क है, तो क्या उसमें भी इम्प्योरिटीज है? क्या वो भी इम्प्योर मैटर है? जी हाँ, वो भी एक इम्प्योर मैटर है। क्यों? आपको पता होगा कि जो हमारा मिल्क होता है, जो काऊ का मिल्क होता है, उसमें क्या 90% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी का 10% में क्या क्या आते हैं? मिल्क प्रोटीन, है ना, मिल्क प्रोटीन, मिल्क शुगर एंड मिल्क फैट। बाकी सब में क्या आएगा? मिल्क प्रोटीन, मिल्क शुगर, मिल्क फैट। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, इसलिए ये भी क्या है? इम्प्योर मैटर है। ठीक है। सेकंड है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का जो पानी होता है, पानी में नमक घुल रहा है, तो दो चीजें मिल रही हैं, ये भी इम्प्योर, एंड सैंड इन वाटर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। ओके। सो अभी हमने पढ़ा कि मैटर इम्प्योर और प्योर 2 टाइप्स का हो सकता है, लेकिन जो प्योर मैटर है वो भी 2 पार्ट्स में, फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। क्या क्या? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अभी एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? प्योर मैटर का फर्स्ट पार्ट एलिमेंट होता है। एलिमेंट को हम सिंपली बोले तो एलिमेंट क्या है? अब देखिए, जो मैंने शुरू के 2 एग्जाम्पल दिए हैं प्योर में, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ये क्या है? एटम, ये क्या है? एलिमेंट है। क्यों है एलिमेंट? क्योंकि ये क्या किससे मिलकर के बन रहे हैं? एटम से मिलकर के बन रहे हैं। अब देखिए, जैसे अगर कॉपर है हमारे पास में, कॉपर को हम क्या, अगर हम कॉपर को तोड़ें तो कॉपर में से क्या हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं या और कुछ अलग कर सकते हैं? कॉपर को अगर तोड़ा जाएगा तो वो कॉपर में ही टूटेगा, कॉपर के एटम्स में ही टूटेगा, है ना। तो एलिमेंट्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड, जिसको हम सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड नहीं कर सकते या जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। ठीक है। फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर हम एलिमेंट को तोड़ करके उसमें से और कुछ नहीं निकाल सकते। आया समझ में? जैसे एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये आपने 9th में ये आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स 3 टाइप में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तो हम पढ़ चुके हैं। मेटल्स में क्या आते हैं? जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल में हमारे क्या आती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन। एंड मेटलॉइड्स में हमारे क्या आते हैं? बताइए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे किस में आते हैं? मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल की मिली हो और कुछ प्रॉपर्टीज हमारी नॉन मेटल की मिली हो। ठीक है। तो एलिमेंट्स को अगर बोला जाए तो सिंपली यही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड, जिसको हम सिंप्लीफाइड या डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ओके। अब सेकेंड है हमारा प्योर मैटर का सेकेंड पार्ट है हमारा कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल में ये प्योर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है, ये क्या है? कंपाउंड। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि ये क्या है? प्योर वाटर है हमारा। प्योर वाटर मैंने अभी जैसे बताया ये एग्जांपल में H2H2H2O, अगर हम इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा? H और O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगी, है ना। लेकिन कैसे होंगे वे? केमिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके या केमिकली रिएक्शन करके ही इसको तोड़ा जा सकता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में से भी कार्बन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो मैम ने बताया था कि ये प्योर, हमारा प्योर मैटर है, और अभी बोल रही है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग मिलते हैं। लेकिन
प्योर मैटर होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि एक गिलास पानी है या एक गिलास वाटर है, उसमें H2SO2 बहुत सारे मिल रहे हैं, तो एटम्स तो बहुत सारे हो गए ना उसमें, है ना, कि इसमें से हम अलग अलग तो कर रहे हैं केमिकली रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, लेकिन क्या है कॉपर और ऑक्सीजन में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको अगर तोड़ेंगे तो उसमें से कॉपर में से कॉपर ही निकलेगा, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अब है इम्प्योर। अब इम्प्योर को हम क्या बोल सकते हैं, अच्छी एक बात बताइए, हमने इम्प्योर में हमने बोला कि इम्प्योर में क्या होता है, 2 और 2 से अधिक पार्टिकल्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स मिले हुए हों तो उसको हम सिंपली मिक्सचर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स आर 2 टाइप्स, या इम्प्योर मैटर और मिक्सचर्स आर 2 टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है, सिंपली इसको समझिए, होमो 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 किसको डिफाइन करता है, सेम और सिंगल, जो एक ही जैसे। ठीक है, और जीनस मीन्स फेज। ठीक है, तो होमो मीन्स क्या होता है, सेम फेज, और हेट्रो मीन्स, हेट्रो क्या होता है, डिफरेंट फेज। ठीक है, होमोजीनस जिसमें सेम फेज हो और हेट्रोजीनस जिसमें डिफरेंट फेज हो। अब ये फेज क्या होता है, अब हमें ये भी समझ में आ गया कि चलो होमोजीनस में क्या हो गया कि सेम फेज है ना, और हेट्रोजीनस में डिफरेंट फेज है, ये भी समझ में आ गया। अब ये फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आपको सॉल्ट सॉल्यूशन का और सैंड इन वाटर का। इम्प्योर मैटर में मैंने आपको दिए थे 2 एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सैंड इन वाटर। अब सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक गिलास पानी है, ये किसी भी चीज में पानी ले लिया है, उसमें हमने नमक मिला दिया। ठीक है, क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो सेम बिल्कुल पानी एक जैसे ही दिखाई देगा, तो एक ही फेज नजर आएगा हमें, है ना, पानी में नमक घुल जाएगा तो एक ही फेज नजर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होमोजीनस। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, सैंड इन वाटर। अगर हम पानी में क्या करेंगे, रेत मिक्स कर देंगे तो हमें 2 फेज नजर आएंगे। एक फेज क्या होगा हमारा वाटर का, दूसरा फेज क्या होगा हमारा सॉइल का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनस, जिसमें एक फेज नजर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, होमोजीनस, और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेज नजर आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। ठीक है, अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर क्या है, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए नीचे की साइड और बताइए कि जो ऑयल, क्या बताया मैंने, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर कैसा है, होमो है या हेट्रो है, ये आपको बताना है। ठीक है, सभी कमेंट करके बताइएगा। आगे का हम लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।